डियर स्टूडेंट, मैं हूं शंकर सर और एमएवीएन की ऑनलाइन क्लास में आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कक्षा 5 हिंदी व्याकरण आपकी भाषा की पाठ्यपुस्तक है। उसके अंतर्गत अध्याय 17 पत्र लेखन का आप अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में, इस पाठ में आपको पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है, पत्र लेखन के क्या क्या प्रारूप होते हैं, इस पर हम अध्ययन करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले आप जानिए पत्र लेखन है क्या। व्यक्ति अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जब उसे लेखन के द्वारा व्यक्त करता है तो उसे पत्र लेखन कहते हैं। अर्थात जब किसी पत्र पर, जब किसी कागज़ पर अपने मनोभाव को लिखकर किसी को प्रेषित करता है, किसी को देता है, तो उसे पत्र लेखन कहते हैं। अब बात आती है पत्र लेखन के टाइप की, पत्र लेखन के प्रकार की। तो देखिए, पत्र लेखन 4 प्रकार का होता है। पहला है निजी पत्र। अब देखिए, निजी पत्र क्या है? अपने सगे संबंधी, अपने परिवारजनों को लिखा गया पत्र निजी पत्र कहलाता है। दूसरा है प्रार्थना पत्र। अब प्रार्थना पत्र क्या होता है? अपनी शिकायत के लिए कभी प्रधानाचार्य को स्कूल में या अन्य किसी इस प्रकार से दिए गए पत्रों को प्रार्थना पत्र कहते हैं। तीसरा पत्र है व्यावसायिक पत्र। अब व्यावसायिक पत्र क्या है? तो देखिए, व्यापार या व्यवसाय के लिए लिखा गया पत्र, जैसे व्यापार के संदर्भ में जो पत्र लिखा जाए या जो व्यवसाय करने के संदर्भ में पत्र लिखा जाता है, उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं। और पत्र का चौथा प्रकार है कार्यालयी पत्र। अब देखिए, कार्यालयी पत्र क्या है? तो शासन प्रशासन के कार्यों के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग को प्रेषित किया जाने वाला पत्र कार्यालयी पत्र कहलाता है। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं, जैसे आप कभी देखते हैं कि कोई शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग और आपकी विद्युत विभाग है, अर्थात बिजली विभाग है, तो शिक्षा विभाग, एजुकेशन विभाग, इलेक्ट्रिक विभाग अर्थात विद्युत विभाग को जब पत्र लिखती है तो ऐसे पत्रों को कार्यालयी पत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखना है तो भारत सरकार को लिखेगा, तो ऐसे पत्रों को कार्यालयी पत्र कहते हैं। और जो व्यवसाय के लिए पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। जो अपने आवेदन के लिए या अपने प्रार्थना पत्र के लिए या विद्यालय के लिए, नौकरियों के लिए जो पत्र दिए जाते हैं वो प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। निजी पत्र क्या होते हैं? जैसे अपने सगे संबंधियों को, भाई को, बहन को, माता पिता को, अपने मित्रों को ऐसा पत्र जो लिखते हैं उन्हें निजी पत्र कहते हैं। तो ये पत्र के 4 प्रकार हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि पत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पत्र कैसे लिखे जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। चारों पत्रों को आपको एक बार अपनी बुक में ध्यान दे देना है। एक अच्छा प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से अपने प्रधानाचार्य को, अपने कक्षा अध्यापक को, क्लास टीचर को पत्र लिखें, अपने माता पिता को कैसे पत्र लिखें। तो ये निजी पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयिक पत्र, ये चारों पत्र आपको बताए जाते हैं। आपको प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, ये विशेष रूप से ध्यान देने हैं इन दोनों पत्रों को। और ये पत्र, आगे के पत्र आपको काम में आएंगे। जैसे कि आप अगली कक्षाओं में जब आप बढ़ते चले जाते हैं तो ये पत्र लेखन का आपको एक प्रश्न अवश्य आता है, हर परीक्षा में आता है, हिंदी के परीक्षा में। तो आपको ध्यान देना है कि पत्र लेखन कैसे एक अच्छा पत्र लेखन करें कि हमें अच्छा से अच्छा मार्क प्राप्त हो सके। एक बात और भी आपको ध्यान देनी होती है कि पत्र लेखन के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहले पत्र लेखन ओल्ड वर्जन हुआ करता था, पुराना वर्जन हुआ करता था। तो पत्र लेखन में पहले इस साइड से लिखते थे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, इस प्रकार से लिखना प्रारंभ करते थे और इस साइड में आप अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर लिखकर बंद करते थे। किंतु वर्तमान समय में जो आपका नया तरीका पत्र लेखन का चला है उसमें आप एक ही साइड से लिखते हैं और एक ही साइड में पत्र का अंत करते हैं। तो ये नया तरीका होता है। आप इसको देखकर अपनी बुक से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से पत्र लेखन के तरीके होते हैं, उसमें क्या क्या कैसे आपको लिखना चाहिए। पत्र लेखन का मैं आपको अच्छा तरीका अगली एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको भेज दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।